Subscribe now and press the bell icon. You will never miss the updates. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरे विश्व में अफरा तफरी मचाई है। हमने भी लॉकडाउन के 3 चरण देख लिए हैं। इस महामारी की इफेक्ट पूरे विश्व व्यापार पर पड़ रही है। दुनिया मानो थम सी गई है। ऐसे में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट मेड इन इंडिया के उद्देश्य को साकार करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं सीए तृषा डोबरिया आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल टैक्स एबिलिटीज पे। चलिए एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आज सब लोग लिक्विडिटी क्रंच से जूझ रहे हैं, जिनमें से एक है माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि हमारे देश की नींव है, बैकबोन है। इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए श्री मोदी जी ने जीडीपी का 10% यानी कि 20 लाख करोड़ राहत पैकेज डिक्लेयर किया है। हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस राहत पैकेज के पहले सेट का अनाउंसमेंट करते हुए पहले दिन बहुत बार एमएसएमई का जिक्र किया है, लेकिन कई लोगों के मन में अभी भी ये डाउट है कि ये पैसे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आएंगे, एमएसएमई को क्यों मिल रहे हैं और ये एमएसएमई है क्या जो सरकार इसको इतना बढ़ावा दे रही है और इतना बड़ा राहत पैकेज दे रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसएमई क्या है, सरकार एमएसएमई को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है, क्या हमारा बिजनेस भी एमएसएमई में कवर होता है, एमएसएमई को कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं और एमएसएमई के क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा नया बदलाव किया गया है। हमारे देश में छोटे उद्योगकारों की खास ताकत है दोस्तों। तो इन उद्योगकारों को आगे लाने के लिए और उनके हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा एफर्ट्स करती रहती है। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन 3 कैटेगरी में बिजनेस को डिवाइड किया गया है। ऐसे बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 को लाया गया है। तो जानते हैं कि ये लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस बैंक और जनरल पब्लिक के पास से पैसा जुटा नहीं पा रहे थे। बड़ी कंपनियां ऐसे बिजनेस को मिसट्रीट कर रही थी। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पेचीदा और टाइम कंज्यूमिंग होता था। ऐसे बिजनेस के पास मैनेजमेंट स्किल की कमी होती थी, जिसके कारण वो अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस तो प्रोवाइड करते थे, बट फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। विदेश से आने वाले प्रोडक्ट और सर्विस को भी कंपटीशन देना बहुत ज़रूरी हो गया था। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई एक्ट 2006 को लाया। अब लीगल स्टेटस के नज़रिए से देखें तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटर फर्म, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब करवा सकते हैं। एमएसएमई का इंडियन इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। एमएसएमई देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है। जीडीपी का 8% एमएसएमई से आता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में एमएसएमई का 45% शेयर्स है और एक्सपोर्ट का 50% एमएसएमई से आता है। हमारे देश के सभी इंडस्ट्रियल यूनिट के 95% यूनिट्स एमएसएमई है। 6000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट एमएसएमईज बनाते हैं। बेमिसाल बिजनेसमैन, मैनेजर्स और नए आविष्कार एमएसएमई से ही तो उभर कर आते हैं। गवर्नमेंट हमेशा एमएसएमई उद्योगकारों को अलग अलग तरह से सपोर्ट करती रहती है, जैसे कि क्रेडिट सपोर्ट, जिनमें बिना गारंटी का लोन, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन, सब्सिडी स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, ये सारे सपोर्ट करती रहती है गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए सब्सिडी स्कीम भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहती है, जैसे कि डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम, डिजिटल एमएसएमई स्कीम, जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, टूल्स रूम एंड एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर एट्सेट्रा। और
मार्केटिंग असिस्टेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के असिस्टेंट प्रोवाइड करती रहती है, जैसे कि नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, जॉइंट कमेटी मीटिंग, जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिलेटरल मीटिंग, और दूसरी कंट्री में भी हमारा MSME के प्रोडक्ट सेल हो उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रमोशन और एंकरेजमेंट के लिए स्कीम भी प्रोवाइड करती है। अब इन 2006 MSMEs का क्लासिफिकेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे किया गया है। अब इस तरह के क्लासिफिकेशन करने में गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आती थी। तो जुलाई 2017 में GST आया और उसके तुरंत बाद 2018 में सरकार ने क्लासिफिकेशन करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाया और नया क्लासिफिकेशन टर्नओवर के बेसिस पे किया जाने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट टर्नओवर को GST के रिटर्न से वेरीफाई भी कर सकती है। और आखिरकार मई 2020 में सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज डिक्लेयर कर दिया, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट MSMEs है। गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कवर करने के लिए फिर से ये लिमिट को बढ़ा दिया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सर्विस यूनिट में कंपोजिट लिमिट फिक्स की है, जिसमें टर्नओवर के बेसिस पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में लिमिट है 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़, एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में लिमिट है 1 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होगा कि क्या ट्रेडर इसमें इन्वॉल्व होता है? तो मैं ये आपको बता दूं, गवर्नमेंट का ये मानना है कि ट्रेडर वो है जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच का मीडिएटर, इसलिए MSME की डेफिनेशन में इनको शामिल नहीं किया गया। तो ये थी MSME की बेसिक जानकारी। अगले वीडियो में MSME को मिलने वाले बेनिफिट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में MSMEs को क्या बेनिफिट दिए गए हैं उसका भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ सवाल आपके मन में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल टैक्स एबिलिटीज़ को। धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. You will never miss the updates.